हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम करेंगे ज्योग्राफी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। ये सेलेक्टेड क्वेश्चंस हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, लिथोस्फीयर कंसिस्ट ऑफ, स्थल मंडल से मिलकर बनता है। इसका करेक्ट आंसर है क्रस्ट एंड अपर मोस्ट सॉलिड मेंटल। फ्रेंड्स, पृथ्वी की वह सतह जिस पर हम रहते हैं उसे स्थल मंडल यानी लिथोस्फीयर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लैक होल इज। फ्रेंड्स, आपको बताना है ब्लैक होल क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, अ कोलैप्स्ड स्टार। ब्लैक होल एक कोलैप्स्ड स्टार है। ये एक ऐसा अंतरिक्ष का क्षेत्र है जहां पदार्थ अपने आप खत्म हो जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टार इज नियरेस्ट टू द सन। आपको बताना है कौन सा तारा सूर्य के सबसे निकट है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, प्रॉक्सिमा सेंचुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, द वर्ड ब्लड मून इज यूज्ड फॉर। यानी आपको बताना है ब्लड मून शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, ल्यूनर एक्लिप्स। यानी जब चंद्रमा पर पूर्ण ग्रहण होता है तो ये लाल रंग का हो जाता है, इसलिए इसके लिए शब्द ब्लड मून यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, Which one of the following planets has the highest density? हमें बताना है किस ग्रह का घनत्व सबसे अधिक है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, अर्थ। फ्रेंड्स, ये ध्यान रखिएगा, सबसे अधिक घनत्व वाला प्लैनेट अर्थ है, जबकि सबसे कम घनत्व वाला प्लैनेट सैटर्न है। द कंपोजिशन ऑफ गैसेस इन एक्सोस्फीयर इज। हमें बताना है बहिर्मंडल में गैसों की संरचना, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, हीलियम एंड हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टाइड्स इन द सी आर प्राइमरी ड्यू टू। आपको बताना है समुद्र में ज्वार भाटा क्यों आता है, इसका कारण क्या है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, द ग्रेविटेशनल इफेक्ट ऑफ द मून ऑन द अर्थ। देखिए फ्रेंड्स, चंद्रमा के निकट पृथ्वी का पानी चंद्रमा के ग्रेविटेशनल फोर्स के प्रभाव में खिंच जाता है और यही हाई टाइड का कारण बनता है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द आउटर लेयर ऑफ द अर्थ दैट इज मेड ऑफ प्लेट्स विच फिट टुगेदर लाइक अ जिक्सॉ पजल। हमें बताना है पृथ्वी की कौन सी वो बाहरी परत है जो प्लेटों से बनी है और एक पहेली की तरह एक साथ फिट होती है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, लिथोस्फीयर। फ्रेंड्स, लिथोस्फीयर ये सबसे ठोस और सतही परत होती है पृथ्वी की। इसमें कई सारी प्लेट्स एक जिक्सॉ पजल की तरह एक दूसरे से फिट होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इवन आफ्टर सनसेट द एयर नियर द अर्थ सरफेस कंटिन्यू टू रिसीव हीट ड्यू टू। यानी हमें बताना है पृथ्वी की सतह के पास की हवा को गर्मी प्राप्त होती रहती है, क्यों। इसका कारण है टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। ऑप्शन बी इज करेक्ट। देखिए फ्रेंड्स, क्या होता है, सूर्य से आने वाली रेडिएशन पृथ्वी एब्जॉर्व कर लेती है एंड सूर्यास्त के बाद क्या होता है, वही रेडिएशन री रेडिएट होती है इन द फॉर्म ऑफ टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। तो दिस इज द रीजन। ओजोन लेयर विच एब्जॉर्ब अल्ट्रावायलेट रेडिएशन इज फाउंड इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। यानी आपको बताना है पराबैंगनी किरण को अवशोषित करने वाली ओजोन परत वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, स्ट्रेटोस्फीयर। एटमॉस्फेयर की 5 लेयर्स होती हैं। सबसे पहली होती है ट्रोपोस्फीयर, देन स्ट्रेटोस्फीयर, मीजोस्फीयर, थर्मोस्फीयर एंड एक्सोस्फीयर। इन लेयर्स का काम है हमें सूर्य की हानिकारक किरणों से बचाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कॉन्स्टिलेशंस ऑफ द सप्तऋषि इज नोन टू वेस्टर्न्स द। पश्चिमी लोग नक्षत्र सप्तऋषि को किस नाम से जानते हैं। इसका करेक्ट आंसर है बिग डिपर, यानी ऑप्शन सी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बेलीज बीड्स कैन बी ऑब्जर्व ड्यूरिंग। बेली बीड्स को कब देखा जा सकता है। इसका करेक्ट आंसर है ड्यूरिंग टोटल सोलर इक्लिप्स। पूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान बेली बीड्स को देखा जा सकता है। इसे डायमंड रिंग इफेक्ट भी कहते हैं। ये इफेक्ट ग्रहण के ठीक पहले या बाद में दिखाई देता है। What is the other name of Orion constellation? ओरायन कॉन्स्टिलेशन का दूसरा नाम क्या है, ये हमें बताना है।
तो इसका करेक्ट आंसर है हंटर। एंड ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ओरायन कॉन्स्टलेशन का इंडियन नेम क्या है। इसका नेम है व्याध और मिर्गा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ल्यूसीफर इज अनदर नेम फॉर द प्लैनेट। ल्यूसीफर ग्रह का दूसरा नाम बताना है, तो इसका करेक्ट आंसर है वीनस। ल्यूसीफर का अर्थ है लैटिन में प्रकाश लाने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, व्हाट इज द कलर ऑफ लाइट एमिटेड बाय द सन। सूर्य द्वारा उत्सर्जित प्रकाश का रंग क्या होता है। इसका करेक्ट आंसर है वाइट। सूर्य का प्रकाश 7 रंगों में विभाजित होता है, अर्थात बैगनी, इंडिगो, नीला, हरा, नारंगी और लाल। इसे आमतौर पर बेवग्योर भी कहते हैं। जब इन सभी कलर्स को मिलाते हैं तो एक प्रकाश मिलता है जो कि सफ़ेद प्रकाश होता है। The scientist who first discovered that the earth revolves round the sun was। हमें उस वैज्ञानिक का नाम बताना है जिसने सबसे पहले ये पता लगाया कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। इसका करेक्ट आंसर है कॉपरनिकस, यानी ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, वेरिएशंस इन द लेंथ ऑफ डे टाइम एंड नाइट टाइम फ्रॉम सीजन टू सीजन आर ड्यू टू। यानी मौसम के अनुसार दिन और रात की लंबाई में भिन्नता का क्या कारण है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ ऑन टिल्टेड एक्सिस। विच डे इज शॉर्टेस्ट डे इन नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। यानी हमें बताना है उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कौन सा दिन है। इसका करेक्ट आंसर है 22 दिसंबर। ऑप्शन डी इज करेक्ट। उत्तरी गोलार्ध में 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन और सबसे लंबी रात होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, नेम द प्लैनेट दैट हैज अ मून कॉल्ड गैनीमीड। हमें उस ग्रह का नाम बताना है जिसका नाम गैनीमीड है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, जुपिटर। गैनीमीड एक लार्जेस्ट सैटेलाइट है हमारे सोलर सिस्टम का। आवर सोलर सिस्टम इज अ पार्ट ऑफ विच गैलेक्सी। हमारा सौर मंडल किस आकाश गंगा का हिस्सा है। इसका करेक्ट आंसर है मिल्की वे, यानी ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु डिस्कवर्ड यूरेनस। यूरेनस की खोज किसने की। इसका करेक्ट आंसर है विलियम हर्शेल। फ्रेंड्स, ये सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे गए हुए हैं, तो ये मैंने सेलेक्टेड क्वेश्चंस दिए हैं, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इसको बहुत ही अच्छे से करिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द लाइफ सपोर्टिंग ओजोन ऑफ द अर्थ। आपको बताना है कि किसे पृथ्वी का जीवनदायी ओजोन कहा जाता है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, बायोस्फीयर। विच ऑफ द प्लैनेट इज ऑल्सो नोन एज अर्थ्स ट्विन। पृथ्वी का जुड़वा ग्रह किसे कहा जाता है। इसका करेक्ट आंसर है वीनस। वीनस यानी शुक्र, ये आकार और संरचना में समान होती हैं, इसलिए इसे पृथ्वी का जुड़वा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉज टू बी डिस्कवर्ड फर्स्ट इन द क्रोमोस्फेयर ऑफ द सन। निम्नलिखित में से किसकी खोज सबसे पहले सूर्य के क्रोमोस्फेयर में की गई थी। इसका करेक्ट आंसर है हीलियम। बिटवीन विच वन ऑफ द फॉलोइंग टू प्लैनेट्स आर द एस्टेरॉइड्स फाउंड। किन दो ग्रहों के बीच में शुद्ध ग्रह पाए जाते हैं। इसका करेक्ट आंसर है मार्स एंड जुपिटर, यानी ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो फ्रेंड्स, ये थे मोस्ट इम्पॉर्टेंट 25 क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम में ऑलरेडी पूछे गए हैं और ये बार बार पूछे जाते भी हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेट में अपने नए क्वेश्चंस के साथ। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। बाय बाय।